तेहरान से 250 मील दक्षिण में इस्फहान शहर ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन सैकड़ों साल पहले ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था, जिसमें इतना इतिहास और गहराई है, ऐसा स्थानीय लोग कहते हैं। अगर आप इस्फहान देखते हैं तो आपने दुनिया के आधे हिस्से को देखा है। ये अजीब है कि उसने इस्फहान और आसपास के इलाके में मेरे जैसे खोए हुए यात्रियों को गाइड किया। आज हम ग़िज़ाओं और खाने की संस्कृति में गहराई से जाएंगे, जो परंपरा में इस्फहान को बाकी ईरान से अलग करता है। क्या आपने कहा भूख लगी? ये मेरा पेट पूरा भर देगा। हम आज 100 किलो गैस मिठाई बनाएंगे और बिना उम्मीद किए ऐसा खाने के दौर के लिए तैयार हो जाएं, जिसमें कुछ दिल, गोश्त और बहुत कुछ है। ओह सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है यहाँ? ये दूध है। दूध एक पारंपरिक टर्की ड्रिंक है जो मध्य पूर्वी देश में सुपर लोकप्रिय है, और ईरान इससे अलग नहीं है। ये ठंडी खट्टी दही के द्वारा बनाया गया ड्रिंक, जिसमें नमक और बर्फ मिलाया जाता है, और पहला घूंट आपको झंझोड़ सकता है। हाँ, इसमें थोड़ी सी जड़ी बूटियां भी डाली गई हैं। वाह, ये अच्छा है। ये जायकेदार और सेहतमंद भी है। हाँ, ये सेहतमंद है। हम इसे गोश्तफील कहते हैं और ये एक तरह की मिठाई है। गोश्त? नहीं, उसके बिना। इसके बिना गोश्त क्या है? उनका लफ्जी मतलब है हाथी का कान। हाथी के कानों की चिप्स? लेकिन मीठी। ये आदमी कौन है? तुम ये उनको क्यों दे रही हो? बस उनको इसके लिए पूछ रही थी। दूध अपने आप में दिलचस्प है। ये खट्टा है, ये नमकीन है और बहुत सब हर्बी शानदार है और ये सब मिक्स किया गया है। जायका बिल्कुल अलग और एक साथ बहुत अच्छा। ये हाथी का कान थोड़ा चिपचिपा है, काफी रंगीन क्रिस्पी टेक्सचर है। ये जगह काफी अलग है। ऐसा लगता है कि ये छत नीचे की तरफ आ रही है मुझे पकड़ने। बहुत आसान है यहाँ क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाना। विभिन्न खेलों में बहुत सारे हीरोज की तस्वीरें। और उस ऊंट के बारे में क्या? ऊंट? उस ऊंट को देखो। क्या ऐसा पहले कभी देखा है? ओह माय गॉड, ये तो नॉर्मल नहीं लगता। क्या हम इससे पूछें? हाँ, पूछ सकती हो। ओह, उसने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब हम इस्फहान, जो कि आधी दुनिया है, उसके बारे में पता लगाने जा रहे हैं। तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का खाना। ओह, क्योंकि वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का कल्चर, इतिहास और खाना। एग्जैक्टली। आज के मेन्यू में है बिरयान। एक जगह बिरयान बिकता है, वो है बिरयानी, जिसका कोई संबंध नहीं इंडियन फूड बिरयानी से। वैसे बिरयानी का क्या मतलब है? पूरी तरह फ्राइड। कहीं चावल तो नहीं? नहीं, चावल नहीं। मुझे लगता है तो आप कह रही हो कि ट्राई करें। यस, वो इसको खोल रहे हैं। ओह, जरा गेट को तो देखो। ये रेस्टोरेंट लगभग 10 साल पुराना है। ये इस्फहान का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है। खानदानी मलकियत का कारोबार, और मुस्तफ़ा को जुनून है अपने काम में हर चीज करने का। हम हाथ नहीं मिला सकते, लेकिन कोनी मिला लेते हैं। शुक्रिया। अब ये बिरयान बनाने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। इस डिश में घर में बनी ताज़ा सैंगुक ब्रेड, जिसके अंदर पिसा हुआ लैम कीमा और लीवर। हम इसे व्हाइट लीवर कहते हैं। आप ऐसा क्यों करते हो? हम लीवर को लीवर कहते हैं और इसको व्हाइट लीवर। कीमे और लीवर को काटने के बाद उसे उबाला जाता है। फिर कीमे और लीवर को स्मैश करके मिला लेते हैं, और यहाँ अलग अलग तरह का गोश्त है। शोरबा उबली हुई हड्डियों का एक सूप है। लीवर, नमक, अदरक, लैम के गोश्त के साथ चर्बी उबलते पानी में डाल दी गई है, और आखिरी में गोश्त और चर्बी को पीसने के लिए इस पीसने वाली मशीन में डाल दिया जाता है। गोश्त और चर्बी पिस जाती है और कुकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। बिरयानी से पहले हम भूख बढ़ाने के लिए कुछ बना रहे हैं। ये है अब गोश्त।
ये मेरा पसंदीदा फारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब है गोश्त का रस। ये बुनियादी तौर पर थोड़ा सा मुख्तलिफ तैयारी के साथ बिरयान का रोगन है जिसमें कुछ सेंगुक ब्रेड होती है। पुदीना, टमाटर का अचार, फूल गोभी, लीवर, पास में तिल और कुछ ज़ाफ़रान, बादाम और ये सब कुछ है। हम अदाकारों से भरे एक रेस्टोरेंट में आए हैं। मैं आम लोगों के सामने हकीकत में फिल्म नहीं करूंगा। अब ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी। सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उनके पास खाना है। हम 2 घंटे से फिल्म कर रहे हैं और तब से मैं इस आदमी को देख रहा हूँ। पेड एक्टर, तुम अच्छा काम कर रहे हो। मैंने इतना हैवी खाना आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये ईरानियों के लिए भी बहुत ज्यादा है। ओह, मुझे ये पसंद है। बहुत कुछ होने की वजह से इसके खट्टे होने का पता चल रहा है। ये कैश्ड है। ये एक तजुर्बे की परतों की तरह है। अब मुझे दालचीनी का जायका आया, इसमें बादाम का टेक्सचर और साथ में पिसे हुए कीमे का जायका। मैंने कभी लंग को उबालने के बारे में नहीं सोचा। इसको एडिटिव्स के साथ मिक्स करें और टेस्ट करें और फिर बूम। क्या सब सब्जी खाने लायक होती है? नहीं, सब नहीं, लेकिन ये जो हाथ में है ये है। ठीक है, क्या हम वहाँ की तरफ दोबारा जूम कर सकते हैं? श्रीमान, आपको इसके दौरान मेरी तरफ नहीं देखना चाहिए। क्या आप अपने खाने के बारे में थोड़ा सा कुछ ख्याल रख सकते हैं? ये मेन कोर्स है। बिरयानी की शुरुआत सेंगुक ब्रेड से हुई है। इसमें थोड़ी चर्बी मिलाते हैं। लंग मीट, शिमला मिर्च, टमाटर और गोभी का अचार। ये जो पिसा हुआ कीमा है, इसको पुदीना और ज़ाफ़रान ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है और इसको आग पर पकते हुए देखते हैं। ये वो हिस्सा है जिसको ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं और ये एक अलग ही खूबसूरती है। तो अब हम इसको कहाँ से शुरू करें? ब्रेड को खोल लेते हैं। इसके साथ हम कुछ कीमा लेते हैं। तो हमारे पास है ये लैम का पिसा हुआ कीमा जो सुपर टेस्टी है और इसको मैं बहुत मिस करूँगा। इसकी बनावट और खाने में भी बहुत नरम। अब मैं एक बहुत बड़े निवाले के लिए जा रहा हूँ। हाँ, ये एक अनोखा खाना है जो यहाँ रेस्टोरेंट में सर्व किया जा रहा है। क्या ज़्यादातर रेस्टोरेंट में सेम रेसिपी सर्व की जाती है? ऐसा ही है, लेकिन इसका जायका अलग हो सकता है। जैसे हमें कभी कभी दालचीनी का सख्त जायका मिल जाता है। तो ठीक है, एक बार और हम अपने एक्टर को चेक कर लें। मुझे नहीं पता इस आदमी को हमारे बराबर में क्यों बिठा दिया, लेकिन बेस्ट सीन तो ये हो गया। शुक्रिया आप सभी का। शुक्रिया। किसी असली मिठाई फैक्ट्री से मिठाई हासिल करने से पहले हम इस्फहान के कुछ बाहर के रेस्टोरेंट को आजमा लेते हैं। ओह, ये 1 है। और ये नीचे की तरफ दिल जैसा क्या है? ये 5 है। 5? आपके यहाँ सारा नंबर सिस्टम अलग है। हाँ। मेन्यू की कीमतें रोजाना या कभी कभी महीने में बदलती रहती है। निर्भर करता है डॉलर की कीमतों पर। वर्तमान में ईरान यूएसए द्वारा प्रतिबंधित मंजूरी के अधीन है। आप ये तर्क दे सकते हैं कि ये योग्य है या नहीं, लेकिन नतीजा सभी लोगों के लिए आसमान छूती कीमतें हैं। लोग उस हिस्से की कीमत को कम करते हैं अपनी रोज की जरूरत को घटाकर। जो कभी 10 या 15 होता था, अब वो 35 है। दुगने से ज्यादा? हाँ, दुगने से ज्यादा। ईरान में प्रोटीन के लिए सबसे पसंदीदा खाना कबाब है, चाहे वो लैम का हो या मुर्गी या किसी और हिस्से का गोश्त। आज हम ट्राई करने वाले हैं दिल, लीवर और किडनी। लीवर और किडनी? हाँ। दिल, लीवर, किडनी, उनको पीसेस में काट लेते हैं और फिर सीखों में लगाते हैं। उसके ऊपर थोड़ा मसाला डालते हैं और बस। ये सब ब्रेड में है। ये यहाँ 3 प्लेट में है, तो पहले मैं ये वाली प्लेट ट्राई करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? दिल। लैम्प का दिल। थोड़ी ब्रेड लो और इसको मिनी सैंडविच की तरह। हाँ, ऐसे ही। ये दिल बहुत जायकेदार है। I love it। और अब मैं इसमें दिल लेता हूँ और कुछ दही और हर्ब्स। अब ये वाली प्लेट,
इस ब्रेड के अंदर क्या है? लीवर। आप थोड़ा नींबू ले सकते हो। ये अच्छा आइडिया है, फ्रेश नींबू के साथ थोड़ी सी हर्ब। बेहतर। इस प्लेट के अंदर है किडनी। जब मैं कीनिया में था तो मैंने कच्ची किडनी खाई। मेरे पास भी कुछ कच्ची किडनी है और मुझे बहुत पसंद है। कच्ची? मुझे लगा ये कीनिया में मिलता है। थोड़ा सा। मुझे लगा है सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें साथ में मिलाए हुए हैं। पहले मैंने सिर्फ ब्रेड और मीट खाया है, लेकिन इस बार इसमें दही है, हर्ब्स हैं और काफ़ी चीज़ें, और ये परफेक्ट है। अब हम इस्फहान की एक फैक्ट्री में आए हैं। लोग यहाँ खुशियाँ बना रहे हैं मिठाई के रूप में, जिसको गैस कहते हैं। जब मैं गैस कहता हूँ तो तुम्हें क्या याद आता है? खुशी, नवरोज, नया साल, परिवार के साथ मिलकर जश्न मनाना। ये सब कुछ एक साथ? हाँ, सब कुछ एक साथ। और यहाँ है हमारे गैस के प्रोसेस मैनेजर। शुक्रिया सर। ये गैस दलमन क्या है? ये एक ईगल की तरह है। ईगल। तो मुझे ऐसा लगेगा मैं उड़ रहा हूँ ये खाकर। इसकी शुरुआत पानी के उबलने से होती है और इसी में चीनी डाल दी जाती है ताकि वो घुल जाए। हम 100 किलोग्राम की गैस मिठाई बना रहे हैं। यहीं पर? हाँ। अब हम इसमें ग्लूकोज डालेंगे और यहाँ से अब ये मशीन काम करेगी 2 घंटे तक, मगर हमें इसे दिमाग में रखना है कि ज़्यादा देर तक नहीं। अब हम इसमें रोज़ वाटर मिलाते हैं और कुछ जमा हुआ शहद लोकल हर्ब डेजर्ट के साथ मिला हुआ। ये ज़बरदस्त है। आधे घंटे के बाद इन्होंने इसमें अंडे की सफ़ेदी का फोम मिक्सचर मिलाया है। जो इस गैस को स्पेशल बनाता है वो ये नट्स हैं। इसमें कच्चे पिस्ताशियो इस्तेमाल होते हैं, बस यही। इतने साल से इस मिठाई को बनाया जा रहा है, लेकिन अब भी कुछ काम हाथ से किया जाता है, जैसे कुछ पिस्ताशियो को बारीकी से साफ करना। ये सब काम करते हुए आप इसमें से कितने पिस्ताशियो खा लेते हैं? 1 या 2। इन्होंने इनकी तरफ देखकर ऐसा क्यों कहा? पूरे 6 घंटे तक घुमाने और मिलाने से ये मिक्सचर बिल्कुल प्योर वाइट हो गया है। इनको बहुत होशियारी से ब्लेड से बचकर इसे उठाना होता है और पीछे की तरफ कंटेनर में डालना होता है। ये देखने में कितना सख्त लगता है, लेकिन कुछ देर बाद लूज हो जाता है। मैं इसे अपनी उंगली से निकालना चाहता था। आप इसे अपनी उंगली से निकाल सकते हैं। ये ठीक रहेगा? हाँ, ठीक रहेगा। सच में? ये गर्म है और इसको देखो, ये कितना अद्भुत और स्टिकी है। कुछ ही देर में ये हाथ में जमने लगता है, लेकिन ये अभी गर्म है। कितना % इसमें पिस्ताशियो इस्तेमाल किया गया है? 38%। ये बिल्कुल गर्म मीठा क्लाउडी जैसा है, पिस्ताशियो के चारों तरफ लिपटा हुआ। ये एक कॉम्बिनेशन है क्लाउडी और क्रंची पिस्ताशियो का। ये कम मीठा है, ना कि बहुत ज़्यादा। ये कम मीठा इस सिरप की वजह से है जो ये इस्तेमाल करते हैं, और रोज़ वाटर जो इसमें मिलाते हैं, जिससे खुशबू आती है। हालांकि ये वेस्ट में कई लोगों को अलग लग सकता है। ईरान में बढ़ती हुई टूरिज्म इंडस्ट्री है और ये मेरे लिए भी एक नया तजुर्बा था। इस्फहान शहर दुनिया भर से आने वाले विजिटर्स के लिए एक अहम पड़ाव है। अगर आप मुझसे पूछें कि ईरान कैसा है, तो मैं कहूँगा ये रोज़मर्रा के लोग परंपरा को बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं।